अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौज़ू शेयर करूँगी जिसमें एक लड़की की किस्मत में एक ऐसा उसका साथी लिख दिया गया जिसको उसने 5 साल चाहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और ये मौज़ू मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी सबसे अजीज़ दोस्त थी वो मरियम थी। हम लोग कॉलेज में फर्स्ट डे से साथ थे और मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम हम दोनों ने हाथ मिलाया था क्लास के फर्स्ट डे में साथ बैठ के। वो मुझे हमेशा कहती थी तुम मेरे साथ हो, फ़िक्र ना करो तुम। मैं इंट्रोवर्ट थी, वो एक्सट्रोवर्ट थी और उसने हर मामले में मेरा साथ दिया था पहले दिन से। मैं मरियम के घर में पहली बार दावत पर गई और उसका भाई एहसन नज़र आया। वो मुझे पहली ही नज़र में बहुत प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत। वो गैर मामूली तौर पर मुस्कुराता और जब वो मुस्कुराता तो उसकी हँसी मेरी आँखों में खुप गई। मैं उसको देखती रही, उसकी दफ्तर से तरतीबशुदा दाढ़ी और खुशी लबास यूनिफ़ॉर्म ने मेरे दिल की धड़कन तेज़ कर दी। वो यूनिफ़ॉर्म पहनता था, वो नेवी में था, मगर वो मुझसे नज़रें मिलाकर सलाम तक ना करता। वो बस अपने आप में रहता और जब मैं आती तो वो अपने रूम में चला जाता। मुझे उसका इग्नोर करना ही शायद मेरे दिल में बैठ गया था। ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ हमें इग्नोर करती है तो हम उसको और शिद्दत से पाने की तलब करते हैं। फिर एक दिन मुझे मरियम ने कहा, एहसन मेरी हर खुशी और गम का शरीक है, तुम भी इसे जान लोगी। मगर एहसन की आंखों में मेरी कोई हैसियत ना थी। मुझे जब पहले साल में उसके घर जाती और वो मेरे घर में आती उसको छोड़ने के लिए, जब एहसन आता तो तब मुझसे कोई भी बात नहीं करता, ना वो मेरी तरफ देखता। मैं उसके अंदर एक साया बड़े वजूद जैसी महसूस होती। शायद वो मेरे बारे में सोचता भी नहीं था। मेरे अंदर फुटने वाली हर उम्मीद को उसकी बेनियाज़ी ने मुसलसल मुस्मार किया। 7 बरस गुज़रे और मगर मेरा इश्क मुस्तकिल वैसा ही रहा। मतलब मुझे लगता था कि शायद मैं अपने कॉलेज के दिनों में, मैं टीनेज में हूँ, तो ये पहले नज़रिया का प्यार है। लेकिन 7 साल बाद भी मेरे दिल में एहसन के लिए ही था और 7 साल बाद भी हमारी दोस्ती वैसी ही थी, मेरी और मरियम की। कॉलेज के लेक्चर्स हों या लैब के तजुर्बात, हर मुकाम पर उसका एक इशारा भी पाने की जस्तजू में महूर रहती। जब हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो मैं, मरियम और एहसन साथ ही पढ़ रहे थे। हम सब एज फेलो ही थे। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं किस तरह एहसन से बात करूँ। मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाती रहती, मगर वो कभी भी मेरी तरफ ना मतवजा होता। घर में मेरी प्यारी अम्मी मुझे आवाज़ें देती, बेटी तुम सब ठीक हो? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चुप रहना शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में, कि 7 साल उसके साथ हो के भी उसने आज तक मुझसे बात नहीं की। और बाबा भी मुझसे पूछते कि मेहनत कैसी जा रही है और शायद देखते कि मैं चुप होती जा रही हूँ। मगर मैं खामोश ही रहती। वो जानती थी मेरी कशमकश की शिद्दत, क्योंकि वो मेरी माँ थी, वो जानती थी। लेकिन हमारे घर का जो माहौल था उतना सख्त नहीं था, इसलिए शायद मुझे डाँट नहीं पड़ी थी। मरियम के घर के तमाम में दावत में कभी ईद की सुबह होती, कभी महाना हमारी ग्रेजुएशन सेमिनार का प्रोग्राम होता। ऐसे मौक़ों पर घर के बड़ों की शफ़क़त भरी नज़रें मुझे घेर लेती और मरियम का वालिद आजिज़ी से कहता, हमारी मरियम को हमारी दोस्तान का ख़्याल है, तुम भी इसके साथ खुश रहो। उसकी वालिदा भी हाथ जोड़कर मेरे लिए दुआएँ करती। उसकी फ़ैमिली भी बहुत दुआ गुज़ार थी और मेरी फ़ैमिली भी। वो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ देती मेरे हक़ में, मेरे नसीब में। ये दुआएँ मेरे दिल को सुकून देती, मगर दिल के अंदर में उसके लबों की बेनियाज़ी की गूंज बदलती रहती थी। 2 साल कबल कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में दाखिले के बाद मेरी बेकरारी ने बेइंतहा कर दी। जब मैंने दोबारा कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने अपने एमए के लिए लिया था और फिर मैंने एक रात जब मैं अपनी इस्लामियात की बुक में कोई थीसिस प्रिपेयर कर रही थी, वहाँ तहज्जुद का ज़िक्र आया और जब मैं तहज्जुद के बारे में डिटेल पढ़ी तो उसी वक़्त मैंने जाना क्यों ना मैं अपनी इस मोहब्बत के लिए दुआ माँगूँ। मैंने उस रात से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। मैंने रब्बे करीम से दुआ की कि तू जानता है कि मैं एहसन से 7 साल और अब तो 8 साल होने वाले हैं, उससे मैं मोहब्बत करती हूँ एक तरफ़ा। मैंने कभी किसी और लड़के को दिल में नहीं लाया, वही मेरी पहली मोहब्बत है। और फिर उसी दिन से मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और मैंने कभी नहीं छोड़ी और मैं एक ही दुआ रोज़ करती। इस तरह मुझे तहज्जुद पढ़ते हुए 2 साल हो गए और जब हमारा मास्टर्स भी ऑलमोस्ट लास्ट पे आ गया और हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो एक दिन लेक्चर हॉल में कदम रखते ही मेरी दुनिया रोशन हुई। एहसन ने मुस्कुराकर सर लहराया और पूछा, गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? उस दिन मेरे साथ मरियम नहीं आई हुई थी और मैं अकेली ही लेक्चर हॉल में बैठी हुई थी। जैसे जब मैंने ये सुना तो जैसे मेरे कानों में से हज़ारों परिंदे उड़े। वो लब मुस्कान जिसने 7 बरस मुसलसल मुझ पर ताले जमाए रखे, आज कुलकुला कर मुस्कुरा रहा है और मुझसे बात कर रहा है। फिर ऐसे हमारी ज़िंदगी में छोटे-छोटे मुकाम आना शुरू हो गए, लेकिन इन सब में भी मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। मैंने और ज़्यादा शिद्दत से, प्यार से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और वो वक़्त आया जब एहसन ने खुद तो मेरे से डायरेक्ट बात नहीं की कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने अपने घरवालों को मेरे घर भेजा। मरियम अपने घरवालों के साथ मेरे घर आई मेरा हाथ माँगने और
میرے ماں-باپ راضی ہو گئے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، اور چاندنی رات کو چاند رات والے دن ہمارے گھر میں ایک محفل سجی اور عید والے دن ہمارا نکاح ہوا۔ اور جب میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کس طرح 2 سال میں نے شب تہجد پڑھی اپنی 5 سالہ نہیں 7 سالہ محبت کو پانے کے لیے، اور صرف اور صرف تہجد کی وجہ سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ آج ہم دونوں باہر رہتے ہیں، اپنا کریئر بنا رہے ہیں، اور ابھی بھی اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اپنی زندگی میں صرف تہجد پڑھتی ہوں۔ ایون کہ میری فرینڈ جو ہے مریم، اس کو بھی ایک دفعہ محبت ہوئی تھی اور ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا تھا، اس کو میں نے تہجد پڑھنے کا کہا، اور 3 مہینے بعد وہ لڑکا اس کی زندگی سے خود ہی چلا گیا۔ مطلب کہ تہجد نے اگر مجھے کسی اچھی چیز سے ملوا دیا تو جو چیز مریم کے لیے بہتر نہیں تھی، تہجد اس کو لے گئی اپنے ساتھ، اور مریم کا دل میں بھی سکون آ گیا، اور آج اس کے ساتھ مریم سیٹل ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی زندگی میں بہت خوش ہے، اور وہ بھی تہجد نہیں چھوڑتی اور میں بھی تہجد نہیں چھوڑتی۔ تہجد نے مجھے میرے پیار سے ملا دیا، اور تہجد نے مریم کو ایک نقصان سے بچا لیا، ماشاءاللہ۔ ایک بہن کی بہت ہی خوبصورت کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔